बड़सर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू। उद्घाटन और शिलान्यास के बाद विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम पर टिप्पणी मामले में बोले विक्रमादित्य सिंह, मुद्दों पर ही होनी चाहिए बात, राजनीति में व्यक्तिगत कटाक्ष गलत। सांसद सुरेश कश्यप बोले 5 लाख नौकरी देने वाली कांग्रेस विश्वविद्यालय से भी निकाल रही कर्मचारी। शिकारी देवी मंदिर से लौटते वक्त जंगल में खो गया पूरा परिवार, एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। शिमला में 17वां रोजगार मेला, केंद्रीय मंत्री ने 93 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, पीएम ने किया संबोधित। शिमला के लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद, मेयर ने पीडब्ल्यूडी से मांगा जवाब। ऊना के अंब में स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर, 5 घायल, 2 को पीजीआई चंडीगढ़ किया रेफर। नमस्कार, पंजाब के सी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने जहां बुम्बलू में नवनिर्मित हेलीपैड और बड़सर के मिनी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया और कई शिलान्यास भी किए, वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा के समय में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, बड़सर मिनी सचिवालय के लिए 16.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। भाजपा के समय में बड़सर मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए राशि आवंटित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर मिनी सचिवालय के लिए 16.5 करोड़ रुपए की राशि नहीं देती तो आगामी 10 वर्षों तक बड़सर में मिनी सचिवालय तैयार नहीं होता। वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पंचायती चुनाव के टालने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पंचायती राज चुनाव की चिंता करना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रदेश में आपदा के लिए घोषणा की गई थी, पहले उसे पूरा करवाएं। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2017 से 22 तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमीरपुर जिले की बड़ी अनदेखी होती है। हालांकि सांसद बार बार यहां से चुनकर जाते थे और बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भी द्वारा बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन इसके फाउंडेशन स्टोन के रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पैसा नहीं दिया। 16.5 करोड़ रुपया इस मिनी सचिवालय को बनाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, यानी कि जब मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद 16.5 करोड़ रुपया इस मिनी सचिवालय को बनाने के लिए दिए। लेकिन इस मिनी सचिवालय का हाल ऐसा होता कि इसको भी बनाने में 10 साल लग जाते। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की खाली बिल्डिंगें बनाई। हॉस्पिटल की बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं की, मिनी सचिवालयों की बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं की। हमारी सरकार ने प्राथमिकता पर आकर सबसे पहले इस बिल्डिंग को कंप्लीशन किया और आज इसका उद्घाटन भी किया। सर, जयराम ठाकुर का कल बयान आया कि पंचायती राज कुछ नहीं है। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है और जब डिजास्टर एक्ट लगा है तो प्रदेश में पहले उन आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करनी है जिन आपदा प्रभावित परिवारों के घर उजड़ गए। पाई जोड़कर एक घर बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में एक आम परिवार का व्यक्ति घर बनाता है और उसे अचानक पता लगता है कि आपदा से उसका घर उजड़ गया, ना बर्तन बचे, ना पढ़ने के लिए स्कूल के बच्चों की किताबें बची। उन परिवारों को बचाने का दायित्व भी हमारा ही है। मैं जयराम ठाकुर जी को कहूँगा कि पंचायत चुनावों की चिंता ना करें। मैं चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी और यहाँ के जितने भी सांसद हैं वो यहाँ से दिल्ली जाए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है उसको जल्दी दिलवाए। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि जो आपदा प्रभावित परिवार उनको राहत मिल सके। लेकिन अब हम अपने तौर पर भी फर्स्ट वीक और नवंबर से आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने का अपने संसाधनों से हमने फैसला किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। सुधीर शर्मा के सीएम सुक्खू को कार्टून कहने पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि
पक्ष विपक्ष के बीच मुद्दों पर संवाद और कटाक्ष होना चाहिए। सरकार को भी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत प्रहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा यहाँ आकर कभी भी कुछ भी कह देती हैं, वह बेलगाम हैं। यह देवभूमि है, हमारे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से प्रहार करके किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। ये मानना है कि प्रदेश में विपक्ष और पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुद्दों के ऊपर निश्चित तौर से कटाक्ष भी होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात भी होनी चाहिए और मुद्दों के ऊपर सरकार को भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारी हर चीज़ पर निंदा भी होगी और कमियों को उजागर भी किया जाएगा। मगर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें निजी रूप से किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत आहार और प्रहार जो है वो नहीं करना चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कार्य करने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश वैसे भी एक देवभूमि है और हिमाचल में हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो बेलगाम हैं। एक हमारी मोहतरमा है जो मुंह में जो मर्ज़ी वो बोल देती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमें प्रदेश का जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही निवेदन हमारे सभी विपक्ष के साथियों से भी रहेगा कि आप मुद्दों के ऊपर बात करें, मुद्दों के ऊपर कटाक्ष करें। हम उस चीज़ का समर्थन भी करेंगे, उस चीज़ का स्वागत भी करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार करके उसका लाभ प्रदेश की जनता को तो नहीं मिलता है, ये मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार 5 लाख नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश में नौकरियों को छीनने का क्रम अभी तक रुका नहीं है। एक के बाद एक हर सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को या तो निकाला जा रहा है या उनका वेतनमान रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 182 पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी संकट में है। विश्वविद्यालय ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पुराने कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति 1 महीने की अवधि के लिए करने का निर्णय लिया है। यह भर्ती विभिन्न विभागों के प्रशासनिक और तकनीकी शाखाओं में की जा रही है। 30 सितंबर को 182 आउटसोर्स कर्मचारियों का करार समाप्त हो गया था। इनमें से कई कर्मचारी 8 से 12 सालों से विश्वविद्यालय में तैनात थे। लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद नई भर्ती में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही, जिससे इनमें आक्रोश है। जंजैहली की प्रसिद्ध शिकारी माता घाटी के घने जंगलों में रास्ता भटका परिवार सुरक्षित मिल गया है। डडौर निवासी यह परिवार मंदिर से लौटते समय घने कोहरे और अंधेरे के कारण मुख्य मार्ग से भटक गया था। रात भर चले सघन खोज और बचाव अभियान के बाद आज सुबह करीब 6:30 बजे सभी सदस्यों को टंगराल नाला के पास सकुशल ढूंढ लिया गया। परिवार के सुरक्षित मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार डडौर निवासी रिटायर्ड प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार अपने परिवार के 7 अन्य सदस्यों और अपनी एक पूर्व छात्रा के साथ बीते दिन शिकारी माता मंदिर गए थे। वापसी में शाम करीब 7:30 बजे वे रास्ता भटक गए। जब देर रात तक वे वापस नहीं लौटे तो जंजैहली के उप प्रधान भीम सिंह ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने सुबह करीब 6:30 बजे परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित ढूंढ लिया। सभी सदस्य स्वस्थ हैं और अपने घर लौट चुके हैं। देश भर में 40 जगहों पर आज डाक विभाग द्वारा 17वें रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान कुल 93 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो डाक,
गृह मंत्रालय, रेलवे, वित्तीय सेवाएं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से पिछले कुछ समय में 11 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। प्रदेश की राजधानी शिमला में एक विवादास्पद घटनाक्रम सामने आया है, जहां शहर के प्रसिद्ध लोअर बाजार का नाम बिना नगर निगम की अनुमति के लोअर माल शिमला कर दिया गया है। CTO और शेरे पंजाब क्षेत्र में लगे नए साइन बोर्ड ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस एक तरफा कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोक निर्माण विभाग से 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। मेयर ने कहा कि लोअर बाजार शिमला का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। यदि नाम बदलना था तो इसको लेकर नगर निगम के साथ पत्राचार और उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। शहर में कोई भी साइन बोर्ड नगर निगम आयुक्त के आदेशों के अनुसार ही लगते हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन नंबर 7 के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार बाली ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से लोअर माल शिमला के साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। उधर इस नाम परिवर्तन को लेकर व्यापारी समुदाय में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक और जहां माल रोड बिजनेसमैन एसोसिएशन ने इस बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं दूसरी ओर शिमला व्यापार मंडल ने इस बदलाव का स्वागत किया है। ऊना में अंब के दिलवा गाँव में आज सुबह एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी पर सवार 2 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। हादसा उस समय हुआ जब ऊना के ही रहने वाले 30 वर्षीय परमजीत कुमार अपने ताया पूरन सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर बड़ोही गांव से घर लौट रहा था। दिलवा गांव पहुंचते ही ऊना की दिशा से आ रही एक कार से स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे में स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में स्कूटी चालक परमजीत कुमार व उसके पीछे सवार पूरन सिंह घायल हो गए, जबकि कार में सवार स्मृति देवी, हेमलता और सरोज को भी चोटें आई हैं। ये तीनों राजस्थान की रहने वाली बताई जा रही हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए ऊना अस्पताल पहुंचाया। परमजीत और पूरन सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।